आजकल शादी और विवाह के मौके पर हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में किस कदर बेहयाई फैल गई है, बेजा रसूमात ने किस तरह से जन्म ले लिया है, ये किसी पे पोशीदा नहीं है, मख्फी नहीं है, हर एक शख्स इसको जानता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी शादियों में जितना हो सके बेजा रसूमात का खात्मा करें और नबी के बताए हुए तरीके पर हम सुन्नते मुस्तफ़ा की अदायगी करें। यकीन जाने हम जिस मजहब के मानने वाले हैं मजहब इस्लाम कहलाता है। जिस दीन को हम मानने वाले हैं, हमारे बानी इस्लाम हर मामले में, चाहे वो शादी हो निकाह हो, हमें जिस तरह से रहनुमाई अता फरमाई है, आप किसी और मजहब में जाकर के ढूंढते रह जाएंगे, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ मजहब इस्लाम में आपको मिलेगा। शादी ही को आप देखें, मैं आपको बताऊं, मजहब इस्लाम ने शादी का जो तस्वुर बयान किया है, शादी का जो मफहूम बयान किया है, दीगर मज़ाहिब में आप जाकर के देखें, शादी का वो मफहूम आपको नजर नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। चाहे वो ईसाई मजहब के मानने वाले हो, चाहे वो यहूदी मजहब के मानने वाले हो, या किसी और मजहब के मानने वाले हो, उनके आकाओं से अगर जाकर के आप पूछें कि शादी करने का फायदा क्या है, शादी करने का बेनिफिट हमें क्या मिलता है, तो उनके आका यही कहेंगे कि तुम शादी न करो। अगर शादी करोगे तो अपने गॉड की, अपने रब का तकर्रुब तुमको नहीं मिल पाएगा। रब की खुशनूदी और रब की रजामंदी तुमको हासिल नहीं हो पाएगी। हर मजहब का मानने वाला आपको यही दर्स और यही पैगाम देगा। अगर आप अपनी आंख खोल करके देखें तो बहुत सारे मजहब के मानने वाले लोगों के आका को आप देखें, वो शादियों से नाबलद होते हैं। वजह यह है कि उनका ख्याल यह है कि हमने अगर शादी कर ली, किसी औरत को हाथ लगा लिया, तो हम अपने गार्ड को खुश नहीं रख पाएंगे, उसका तकर्रुब हमको नहीं मिल पाएगा। लेकिन मजहब इस्लाम की खुसूसियत आप देखें, बानी इस्लाम ने आपको क्या अता किया है। बानी इस्लाम ने अपने मानने वालों के लिए कितनी सहूलतें पैदा की है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मोमिनों को यह पैगाम दिया कि तुम शादी करो तो रब की रजामंदी हासिल कर लोगे, तुम शादी करो तो रब की खुशनूदी हासिल कर लोगे, तुम शादी करो तो रब का कुर्ब और तकर्रुब हासिल कर लोगे, बल्कि मेरे आका ने एक हदीस में यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमल ईमान, जिसने निकाह किया है उसने अपना आधा ईमान पूरा कर लिया। ये सिर्फ मजहब इस्लाम में आपको खुसूसियत मिलेगी, किसी और मजहब में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप शादी करते हैं, निकाह करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि शादी करने वाला वो खुश नसीब होता है कि वो हमारे जुमरे में शामिल हो जाता है। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो मुझसे नहीं है, जो मेरी सुन्नत को अदा किए रहे वो मेरे जुमरे में शामिल हो जाया करता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की ये खुसूसियत हमें अता फरमाई है। अपने आप को मुसलमान और मोमिन होने पे फख्र महसूस कीजिए, फख्र महसूस कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि जब इस्लाम ने हमें ये फैसिलिटी दी है, इस्लाम ने हमें ये सारी चीजें अता की है, तो अब इस्लाम के बताए हुए उसूल के मुताबिक हम शादियां करने की कोशिश करें। मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद आलिमी साहब ने इस्लाही गुफ्तगू आपके सामने पेश की। उन्होंने आपको पैगाम यह दिया कि शादियां करें, शादियां करते वक्त चाहे बच्ची के इंतखाब का मामला हो,
या बच्चे के इंतखाब का मामला हो, आप अगर फौकियत दें तो दीनदारी और तकवा परहेजगारी को फौकियत दें। दीनदारी, तकवा, परहेजगारी को फौकियत देने का फायदा आपको कितना बड़ा मिलेगा। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी आप समाअत फरमाएं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, तुम दुनिया में इबादतें करते हो, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में है, रब की इबादत के बाद तुमको फायदा मिलता है, लेकिन अल्लाह की इबादत के बाद सबसे ज्यादा अगर तुमको किसी से फायदा मिलने वाला है तो वो नेक औरतों से मिलने वाला है, किसी और से मिलने वाला नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम के अल्फाज है, मुस्तफादा अहदुम मिनकुम बाद तक़वल्लाहि इल्ला मिन ज़ौजतिन सालिहा। लोगों सुनो, अल्लाह की परहेजगारी के बाद अगर तुमको किसी से फायदा मिलेगा तो वो नेक बच्चियों से मिलेगा, नेक औरतों से। आप सोच रहे होंगे कि नेक औरतों से हमें फायदा कैसे मिलेगा, नेक बच्चियों से हमें फायदा कैसे मिलेगा। आपको बता दो, आपके घर के पूरे माहौल को संवारने वाली, बेहतर बनाने वाली अगर कोई है तो वो आपके घर की, आपकी शरीके हयात है। अगर वो नेक है तो आपके बच्चे भी नेक होंगे, अगर वो नेक है तो आपके घर में अल्लाह की रहमतों बरकत का नुज़ूल भी होगा। अगर वो नेक है, आप बदकार हैं, तो उसकी नेकी की वजह से आप भी नेकूकार हो जाएंगे, बदकारी वाले रास्ते को छोड़ दें। आपको मिसाल के जरिए समझाऊं, दरअसल मामला यह है, हमारे कौम का नौजवान आजकल किस रास्ते पर चल रहा है हर एक शख्स जानता है, इसको समझता है। शादी से पहले कहीं किसी और अड्डे का अपना ठिकाना बनाया है, कहीं किसी पुल पे अपना ठिकाना। शादी से पहले पूरी रात कहां गायब कोई नहीं जानता, लेकिन अगर शादी के बाद नेक औरत उसके घर में आ गई तो यकीन जाने कल तक जो नौजवान बिगड़ा हुआ था, आपके नेक बहू की बदौलत वो नौजवान बिल्कुल सीधा और अच्छा हो जाए। जानते हैं क्यों? वजह यह है कि इंसान उसी की मानता है जिससे मोहब्बत करता है। एक नौजवान, एक शादीशुदा इंसान मोहब्बत करता है तो अपनी बीवी से करता है। कुरान मुकद्दस का फरमान है, वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत अता फरमाया है। शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है। जो नौजवान बिगड़ा है, शादी से पहले अपने औकात बेजा सर्फ कर रहा है, घर में जो औरत बन करके आई है, अगर वो नेक है, नमाजों की पाबंद है, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाली है, जिक्र अज़कार करने वाली है, अपने शौहर नामदार को देख रही है, मेरे शौहर ने गलत रास्ते का इख्तियार कर लिया है, अब अपने शौहर को मोहब्बत भरे आवाज में कहेगी, मेरे शरीके हयात अपनी जिंदगी कहाँ गुजार रहे हो, जहाँ अल्लाह की रास्ते की तरफ आओ, नमाजों की तरफ आओ, कुरान मुकद्दस की तिलावत की तरफ आओ, जिक्र अज़कार की तरफ आओ, कारे खैर की तरफ आओ। कसम खुदा की, जब बीवी अपने शौहर को नमाज का पाबंद बनाएगी, बीवी अपने शौहर को कुरान की तिलावत का आदी बनाएगी, और शौहर जो कल तक गलत रास्ते की तरफ चल रहा था, अब प्यारी बीवी की बात मान करके गलत रास्ते को छोड़ करके सीधे रास्ते पर चलता हुआ नजर आएगा। कल तक बेनमाजी था, अब नमाजी होता हुआ नजर आएगा। कल तक तिलावत नहीं कर रहा था, आज तिलावत करता हुआ नजर आएगा। कल तक लोगों को गालियां देता हुआ नजर आ रहा था, आज लोगों को कार्य खैर समझाता था। नेक बीवी का फायदा इतना बुलंद है, इतना बड़ा है। आप सोचते हैं हमारे उलमाए कराम ने बस यूं ही हदीस पढ़ दी, आपको बता दिया, उसका कोई मतलब नहीं। नेक बीवी अगर आपके घर में आ गई, वक्त कम है, वरना इसके फवायद कितने ज्यादा होते हैं, घंटों में आपको समझाता हूं। आपके आने वाली जो नस्ल है उसकी तरबियत और परवरिश का भी मामला है।
वो पूरी जिम्मेदारी किसके सर होती है? आप जिसको अपने घर लेकर के आए हैं उसके ऊपर होती है। आप तो कमाने के लिए कहीं सऊदी चले जाएंगे, बंबई चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, आपके बच्चों की पूरी तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी उसी माँ की होगी। जाहिर है आप बच्ची का जिस मियार से लेकर के आए हैं, आपके आने वाले बच्चों को भी वही सिखाएंगे। अगर आपने नेक औरत का इंतखाब किया है तो आपके आने वाली नस्ल को वो औरत नेक बनाएगी। और अगर आपने नेक ढूंढ करके नहीं लाया है बल्कि पैसा वाली लाया है तो यकीन जानिए जिंदगी भर आप कमाते रहे और आपकी बीवी और बच्चे पैसे वाले होते रहे। मैं बात आगे बढ़ाता हूं। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम की जिंदगी को अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। वो कम थे, आज हम बहुत ज्यादा, लेकिन जिंदगी हमारी कामयाब नहीं, उन्हीं सहाबे कराम की जिंदगी कामयाब है। जानते हैं क्यों? कितने बड़े से बड़े मालदार हो जाया करते थे, बहुत ज्यादा पैसे असरो रसूख वाले हो जाया करते थे, लेकिन कभी अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ते थे। आज हमारा सेवा यह है कि हम जितने ही ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं उतने ही तड़क भड़क के साथ शादियों का एहतमाम करते हैं। जितने ही ज्यादा असरो रसूख वाले हो जाते हैं उतनी ही ज्यादा अपने शादियों में बेहयाइयां हम करते हैं। याद रखो, अगर तुमको समाज में बड़ा बनना है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा हो जाओ। नबी के नाम का और उनके मोहब्बत में जिंदगी गुजारना सीख लो। यकीन जानो, अगर उनके बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से गामज़न हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी सबर हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी सबर जाएगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मांगेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की बात मैं कर रहा था। हमारे सहाबा का तरीका आप देखें, कितनों ज्यादा मालदार हो जाते थे। बल्कि मैं जो वाकया आपको बयान करने वाला हूँ, वक्त के हाकिम, वक्त के बादशाह की बात करने वाला हूँ। अगर हमारे समाज में कोई गांव का मुखिया हो जाए तो उसका दिमाग 7वें आसमान पे चला जाता है, लेकिन कुर्बान जाए वक्त के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर आपने अपने बेटे की शादी की ऑफर किससे कर डाली? आपका मामूल ये था कि जब आप वक्त के खलीफा हाकिम थे तो अपने रियाया की देखभाल के लिए सड़कों गलियों का चक्कर लगाया करते थे, इस मकसद के तहत कि कहीं कोई भूखा सो जाएगा तो आखिरत में अल्लाह के सामने उमर क्या जवाब देगा। देखें वक्त के हकीम की सोच, देखें वक्त के खलीफा की सोच देखें। काश आज हमारे भी रहनुमा यही फिक्र रखते, आज हमारे भी मुखिया यही फिक्र रखते, तो आज हमारे समाज में किसी के साथ ज्यादती नहीं होती, बल्कि हमारा समाज अमन और शांति का गहवारा बन जाता। वक्त के हालिद रात में गली का चक्कर लगा रहे हैं, एक दरवाजे को देखा बंद है, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है। एक माँ है जो अपनी बेटी से कह रही है, बेटी जरा दूध में पानी कुछ और मिला दो ताकि हमको फायदा कुछ और मिल जाए, कुछ और पैसे हम कमा लें। बेटी ने कहा, माँ तुझको मालूम नहीं है हुकूमत किसकी चल रही है, बादशाह किसकी चल रही है? अगर वक्त का खलीफा जान गया तो हमें बहुत ज्यादा सजा देगा, तू पानी मत डाल। माँ ने कहा, बेटी दरवाजा बंद है, रात का सन्नाटा है, उमर कहाँ है उनको मालूम नहीं, तू पानी डाल दे, कल हम फायदा उठाएंगे। बेटी ने फिर पलट करके कहा, माँ उमर तो इंसान है, यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उस खालिक से डर जिसने तुझको पैदा किया है, उस रब से डर जिसने तुझको दुनिया में भेजा है। उसकी नजर तो यहाँ तक है कि अगर पहाड़ों में चींटियों के बराबर सुराख हो
तो वो उसका भी मुशाहिदा करता है। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, जो तुम छिपाते हो, जो ऐलान करते हो, अल्लाह हर चीज को जानता है। तू अपने दिल में अपने रौब का खौफ तो पैदा कर। माँ ने जब इतना सुना तो सुनने के बाद खामोश हो गई। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे के बाहर ये सारा वाकया सुन रहे थे। दरवाजे को दस्तक दिया, कहा खोला जाए। अंदर से आवाज आई, कौन है रात में दरवाजा खुलवा रहा है? हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, वक्त का हाकिम उमर है, दरवाजा खोलो। माँ डर जाती है कि उमर शायद हमारी बात को सुन लिए है। बादशाह का आर्डर था, दरवाजा खोला गया। हजरत उमर बिन खत्ताब जब अंदर गए, माँ डर के मारे कांप रही होती है, बेटी भी डर के मारे कांप रही होती है। हजरत उमर ने जब दोनों का मामला देखा कि डर के मारे कांप रही है, हजरत उमर ने कहा, डरो नहीं, आज हम तुमको सजा देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आज हम तुमको मुजदा और खुशखबरी देने के लिए आए। माँ ने जब इतना सुना तो उसके दिल की दुनिया थोड़ी तब्दील हुई। हजरत उमर से कहा, उमर क्या मामला है? हजरत उमर ने कहा, तुम दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू चल रही थी, वो गुफ्तगू हमने सुन लिया है। सुनो सुनो, मेरे घर एक लड़का है, हम अपने लड़के का रिश्ता तुम्हारी बेटी के लेकर के आए हैं। तुम्हारी बेटी से हम अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रहे हैं। माँ ने जब इतना सुना, माँ परेशान हो गई। कहा, उमर आपको मालूम भी है, आप वक्त के हाकिम हो, आपको बड़े से बड़ा रिश्ता मिल सकता है। आप वक्त के बादशाह हो, आपको बड़े से बड़ा घराना मिल सकता है। उमर आप खलीफा हो, आपको मालो दौलत वाले इंसान मिल सकते हैं। हम दूध बेचने वाले हैं, आप हमारी लड़की से क्यों शादी कर रहे हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब का जवाब सुनो मुसलमानों। हजरत उमर ने कहा था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया की सारी खूबसूरती में जो सबसे बेहतर चीज है वो नेक औरत है। मैंने तेरी बेटी की नेकी को देख लिया है, उसके दिल में खौफे खुदा है। मेरे आका ने खौफे खुदा को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अपने बेटी की शादी तुम्हारे बेटी से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें, यह हम और आप नहीं, बल्कि वक्त के खलीफा, वक्त के हाकिम। वो भी कौन खलीफा? जिनके वक्त में मामला यह था कि कैसरो किसरा थर्रा जाते थे नाम सुन करके। आज जिन्नात और शैतान हमको और आपको दबाते हैं, लेकिन उमर का सिर्फ नाम सुन करके कोसों दूर भागा करते थे। जमीनी मेयार यह था कि 52 लाख मील से ज्यादा मुरब्बा पे आपकी हुकूमत हुआ करती थी। इतने बड़ा असर रसूख वाला इंसान शादी के मौके पर अहमियत दे रहा है, तो तकवा और परहेजगारी, खौफ खुदा, खशियत इलाही को दे रहा है। क्या हमारे और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी अपने नबी की इस सुन्नत को याद करें? यकीन जानो, जिस दिन हम अपने नबी की इस सुन्नत पे अमल पैरा हो गए, हमारी भी दुनिया कामयाब हो जाएगी। न दुनिया में कोई हम पे गालिब आएगा, न आखिरत में अल्लाह के सामने हमारी शर्मिंदगी होगी। आज शादियों में बेजा रसूमात की वजह से हमारी शादियां महंगी हो रही हैं। हमारी शादियां बहुत महंगी हो रही हैं। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल कलाम साहब हैं, अभी जल्दी ही शादी से फारिग हुए। आप इनसे कल को पूछ सकते हैं कि शादी में अखराजात कितने बढ़ गए। एक गरीब माँ अगर उसके घर बेटी है, बेचारी परेशान हाल है कि हमारी बेटी की शादी किस तरह से होगी। गरीब बाप है जिसकी कमाई गई है, परेशान हाल है मेरी बेटी की शादी किस तरह से होगी। लेकिन लड़के वाले जालिम मंगते इतने ज्यादा जुल्म पे आ गए कि गरीबों की गुर्बत का भी ख्याल नहीं। चाहे वो गरीब कर्ज लेकर के शादी कर रहा हो या अपनी जायदाद फरोख्त करके शादी कर रहा हो, उसको दबाने की कोशिश करने लगते। आज यही वजह है कि शादियों से हमको बरकत नहीं मिल रही है। हालांकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि शादियों से बरकतें हासिल होती हैं।
बेटी जो घर में आती है, चाहे वो पैदा हो करके आए या शादी करके आप नई लड़की को लेकर के आए, दोनों आपके घर की बेटी है, याद रखिएगा। जिस तरह से आपकी सगी बेटी है, उसी तरीके से आपके घर की जो बहू आई है वो भी आपकी बेटी है। मेरे आका ने दोनों को बाइसे बरकत और बाइसे रहमत बताया है। दोनों बेटी बाइसे रहमत होती है, लेकिन वजह क्या है कि हाथ जो लड़की हमारे घर बरकत बन करके आने वाली होती है, हमारे समाज का मामला यहाँ तक पलट गया है कि वो लड़की बाइसे बरकत नहीं बल्कि बाइसे आफत बन करके आ रही है, बाइसे आफत बन करके आ रही है। वजह क्या है? वजह यह है मुसलमानों की हमने अपनी शादियों को सस्ते नहीं बल्कि अपने शादियों को हमने तमाशा बना रखा है। मेरे मुस्तफा ने तो ये वादा किया था, निकाह को सस्ते करो, निकाह को हल्के करो, निकाह कम पैसे में करो, उसका फायदा यह होगा कि तुम्हारी शादियों में अल्लाह की बरकत नाजिल होगी। मेरे मुस्तफा करीम के अल्फाज है, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, निकाह में बरकत वाले निकाह वो है जो खाली सस्ते में किया जाए, कम पैसे में। आज हम कम पैसे में शादियां नहीं करते। नारे बात हमारी समझ रहे हैं ना? अपने तौर पर, इनफिरादी तौर पर आप इस पे काबू पाने की कोशिश कीजिए। हमारे वहां कोई तंजीम भी नहीं है कि आपको आकर के जबरदस्ती इसको मनाएगी। हमारे वहां कोई जमईयत भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती इस पे अमल कराएगी। अपने तौर पर जितना आपसे हो सके उतना आप इस पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि एक शादी में अगर एक रस्म पे कंट्रोल हो गए, दूसरी शादी में दूसरी रस्म पर, तीसरी शादी में तीसरी रस्म पर, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे रसूमात दफन हो जाएंगे, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत फिर जिंदा हो जाएगी। और जिस दिन आपने मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत को जिंदा कर लिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम उसका इनाम क्या बयान फरमाते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इन फसादी उम्मती फलहु अजरु मियत शहीद। जो शख्स मेरी सुन्नत के खात्मे के बाद मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का अजर अता करता है। अल्लाह आपको ये अजर और ये सवाब अता फरमाए। लड़के वाले लड़कियों पे जुल्म करते हैं, बेजा रसूमात उनके ऊपर आयद करते हैं। बारात तो इतनी ज्यादा कि गाड़ियों की बिल्कुल लाइन। सोचते हैं कि एक रात में हम अंबानी बन गए या एक रात में हम अडानी बन गए। अल्लाह ने तुमको अक्ल दी है, दूसरे लोगों को ले जाकर के अपने रिश्तेदार के घर को लुटवा रहे। अच्छा, हमारा तमाशा यह है कि हम जिसके वहां शादी करते हैं, शादी से पहले हम उसको अपना रिश्तेदार ही नहीं समझते। जब शादी का दूसरा दिन खत्म होता है तब सोचते हैं ये अब हमारा रिश्तेदार बना। अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे। दूसरों को ले जाकर के अपने रिश्तेदार के ऊपर बोझ क्यों बनाते हो, वो भी नाजायज तरीके से। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, अल्लाह ने तुमको मालो दौलत से सरफराज किया है, असरो रसूख किया है, तो अपने घर में वलीमे का एहतमाम करो, पूरी दुनिया को दावत देकर खिलाओ। इस्लाम इसको मना नहीं करता है बल्कि तुमको सवाबत